सब मदर्स के माइंड में एक ही सवाल होता है समर हॉलीडेज में कि बच्चों का वक्त किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जाए। मोबाइल और टीवी से हटकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो उनके टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें और उनमें बहुत अच्छी और पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कर दें। तो आज का व्लॉग है उन सब मदर्स के लिए जो चाहती हैं उनके बच्चे स्क्रीन टाइम से हटकर कुछ प्रोडक्टिव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही इजी और रियल मॉम टिप्स जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं एंड होपिंग कि आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, टीच योर किड्स वन गुड स्किल। कोई भी ऐसी स्किल जिसमें आपके बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको कुछ ऐसा सिखाएं। मेरे बेटे ने गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होते ही उसने मुझसे बोला कि चाय बनाना मैं सीखूंगा। तो ये है कि चाय की इंग्रेडिएंट्स वो डाल देता है, सारी चीजें मेजर करके, लेकिन चूल्हे पर रखने का काम और उसे डालने का काम खैर मैं करती हूँ क्योंकि बेटा छोटा है। तो घर में छोटे छोटे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करें क्योंकि काम सिर्फ काम नहीं होते, ये हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में डेवलप करता है और थोड़ी उन्हें इंडिपेंडेंट फीलिंग देता है। So I would simply say let your kids help you in small house chores. They love responsibility. They love to be independent this way. And the second point is that use a screen time approach. आप मुकम्मल तौर पे बच्चों को स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते, लेकिन आप उसके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जरूर डेवलप कर सकते हो जिससे बच्चे आपके एंगेज रहें और अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर सकें। यानी कि फोन, टैबलेट्स और टीवी से हटकर भी कुछ उनके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए घर की चारदीवारी के अंदर, क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा हैं तो बहुत कम बच्चे बाहर निकल सकते हैं। And the third more important point is to involve your kids spiritually. जिस तरह से हम उन्हें दुनिया की स्किल्स सिखा रहे होते हैं उस तरह हमें बच्चों को आखिरत की तैयारी के लिए भी करना है। चाहे हम किसी भी मजहब से हैं, उन्हें दुनिया और अपने मजहब के दोनों के साथ उतना ही अटैच करना है और जो कुछ आप कर रहे होते हो आपके बच्चे भी उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सो टीच योर किड्स दुआस, काइंडनेस, इस्लामिक स्टोरीज। इन दैट वे इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर योर किड्स ऑल्सो। And fourth one is that you have to make learning a fun for your kids, not like the school routine. उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में एक ऐसी फीलिंग दें कि वो किताब से ही सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। घर के छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी एक्टिविटीज से उनकी रूटीन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। And the next point is that involve your kids in your house chores and make them in habit to do their own works. घर में छोटे छोटे बच्चों को टास्क दें कि आज मम्मी का सबसे प्यारा बच्चा कौन बनेगा, आज सबसे ज्यादा अच्छा हेल्पिंग पर्सन कौन बनेगा। ये चीजें छोटी छोटी आदत ही होती हैं जो बच्चों में बहुत पॉजिटिव चेंज लाती हैं और ये छोटी छोटी टिप्स ही फुल लाइफ टाइम उनके काम आती हैं कि उन्हें किस तरह से अपने काम या पेरेंट्स के लिए हेल्पिंग होना है। छोटी छोटी यही आदत उनमें बहुत कॉन्फिडेंस लाती हैं। और रात के वक्त की रूटीन ये है कि मैं बच्चों को कोई इस्लामिक स्टोरी या कोई टिप्स बताती हूँ तो उसके साथ क्या होता है कि बच्चों में खुद ब खुद ये एहसास आ गया, वो हल्का हल्का हाथों से ना टांगे दबाने लग जाएंगे या मसाज करने लग जाएंगे। तो ये चीजें एक तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टची कर देती हैं और दूसरी बात ये होती है कि आपके बच्चों में एहसास, एक सेंस आ जाती है दैट योर पेरेंट्स आर टायर्ड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। जिस तरह से हम उनके लिए केयरिंग हैं उस तरह से वो भी केयरिंग होते हैं। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेक देम इन हैबिट टू रीड बुक्स और एनीथिंग बिफोर बेड, क्योंकि सोने से पहले कुछ ना कुछ स्टडी करने की आदत बच्चों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटीज लाती हैं। तो उस सब के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने इस तरह से वीकली पॉइंट चार्ट बना रखा है जिसमें सारी एक्टिविटीज को पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है और ये वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से मेरे बच्चों में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। वो बहुत ज्यादा केयरिंग हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं अपने पॉइंट्स गेन करने के लिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मंथ आई हैव प्रॉमिस्ड देम दैट आई विल बाय एवरीथिंग दे विश्ड फॉर। तो इस तरह से नॉर्मली भी हम अपने बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट्स दिलाते हैं। अगर उन्हें हम बच्चों में ये सेंस ले आते हैं, ये एहसास ले आते हैं कि बच्चों को ये
अर्न करने हैं ये पॉइंट्स, उसके बाद ही उनको प्राइज या गिफ्ट मिलेगा। देन दे विल बिकम मोर एक्टिव, मोर एफिशिएंट एंड मोर रिस्पॉन्सिबल। और ये वो काम है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप बिलीव करें कि जब से मैंने ये स्टार्ट किया है मेरे बच्चों में 100% पॉजिटिविटी आई है। वो अपने छोटे छोटे काम करने लग गए हैं, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, वो चाहे स्पिरिचुअल लर्निंग है उसमें बहुत आगे हो गए हैं। यानी कि हर चीज़ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और ये हमारी इंसानों की फितरत है कि हम सब अपने काम एफिशिएंटली तब ही करते हैं जब हमें रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। पूरा महीना जॉब पे काम करते हैं, हमें सैलरी की उम्मीद होती है। दुनिया में अच्छे काम करते हैं क्योंकि हमें आखिरत में उसका रिवॉर्ड चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों में भी पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं। एंड आई विल श्योरली से दैट यू ऑल्सो मस्ट ब्रिंग चेंजेस बाय following and making this kind of point chart, and you will surely feel some good and positive changes in your kids. और along with that अपनी रूटीन को कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाएं। देखिए, थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कोई स्कूल टाइप लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों की तरह से एंजॉय कराएं। बाज़-औक़ात बच्चों को नो मनी फन डे बना दें, यानी कि वीक में एक दिन हो जिसमें आप मनी स्पेंड करने की बजाय कुछ ऐसी जगह पर जाएं बच्चों को लेकर जहां उनका टाइम मेमोरेबल हो, जहां वो एंजॉय कर सके, किसी पार्क में, बीच में, कहीं पे भी। और सबके साथ, बच्चों के साथ एक फ्लेक्सिबल रूटीन रखें, फ्रेंडली रूटीन रखें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। क्योंकि एक कंसिस्टेंट रूटीन होगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे तो फेडअप हो जाते हैं बच्चे। जब आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगे तो उन्हें एहसास होगा कि ये छुट्टियां हैं, ये स्कूल टाइम लर्निंग नहीं है जहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल्स होंगे, तो वो आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे। And the last important point is that to introduce a daily positive habit in your kids. आप डेली बेसिस पर उनको छोटी छोटी आदत सिखाएं जिनसे उनमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। डेली पे एक छोटी आदत बच्चा सीखेगा, बहुत शौक से सीखेगा, तो उसमें लाइफ टाइम चेंजेस आ जाएंगे। लाइक हाउ टू ग्रीट समवन, हाउ टू ईट प्रॉपरली, लोगों के अंदर बैठकर कैसे बात करना है, कौन सा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। एक छोटी छोटी आदत सिखाएं उनको डेली बेसिस पे। उसके लिए उनको पॉइंट्स दें, रिवॉर्ड्स दें। दिस इज द वे यू कैन टीच योर किड्स इन अ ग्रेट वे। और आप बिलीव करें कि मेरे इन छोटे छोटे चेंजेस लाने से मेरी फैमिली में, मेरे दोनों बच्चों में जितने पॉजिटिव चेंज आए हैं तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग रहे हैं। एंड होपिंग दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।